जय जिनेन्द्र वंदितु सर्वसिद्धे धुवे ममल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समयसार महान ग्रंथादिराज का निर्जराधिकार चल रहा है। हम ज्ञानी जीव का स्वरूप पढ़ रहे हैं। ज्ञानी कैसा होता है? जो अपने आत्मज्ञान से युक्त होता है, आत्म स्वरूप में लीन होता है, उसे ज्ञानी कहते हैं। आज की इस कक्षा में हम जो दो गाथाएं पढ़ेंगे, आचार्य भगवान उसी ज्ञानी जीव के बारे में बता रहे हैं कि वह ज्ञानी जीव चेतन अचेतन और मिश्र सचेतन अचेतन दोनों प्रकार के जो मिश्र पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, उनका उपभोग करता हुआ भी किस प्रकार से कर्मों का बंध नहीं करता। उसका सबसे बड़ा कारण है वह आत्मस्वरूप में लीन रहता है। आचार्य भगवान इस बात को एक शंख के उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 234। भुजन्तस्स विविहे सचित्ता चित्तमिस्ये दव्ये शंखस्य सेद भावो णविसक्कदि किण्णगो कादुम। बोलिए भुञ्जन्तस्स विविहे सचित्ता चित्तमिस्ये दव्ये शंखस्य सेद भावो णविसक्कदि किण्णदो कादुम। भुञ्जन्तस्स विविहे सचित्ता चित्तमिस्ये दव्ये शंखस्य सेद भावो णविसक्कदि किण्णदो कादुम। आइए गाथा का अर्थ देखते हैं। भुञ्जन्तस्सवि विविहे, भुञ्जन्तस्सवि अर्थात उपभोग करने वाले, भोग करते हुए भी, विविहे अर्थात अनेक प्रकार के। किनका भोग करते हुए? सचित्ता चित्त मिस्ये दव्ये, सचित्त अचित्त अर्थात सचित्त जीव सहित, अचित्त अर्थात जीव रहित, और मिस्ये अर्थात सचित्ता चित्त मिश्र, दव्य अर्थात द्रव्यों को। सचित्त अचित्त और सचित्ता चित्त अर्थात मिश्र द्रव्यों को उपभोग करने वाले कैसे हैं वे द्रव्य? अनेक प्रकार के। सचित्त अचित्त और सचित्ता चित्त इस प्रकार अनेक प्रकार के द्रव्यों को उपभोग करने वाला शंखस्य सेद भावो, शंखस्य अर्थात शंख का, सेद भावो अर्थात श्वेत भाव, शंख का श्वेतपना। णविसक्कदि किण्णगो कादुम, णविसक्कदि प्राप्य नहीं है अर्थात शक्य नहीं है। किण्णगो अर्थात कृष्ण रूप में, कादुम अर्थात करने के लिए। अर्थात शंख के द्वारा सचित्त अचित्त और सचित्ता चित्त अनेक प्रकार के द्रव्यों का उपभोग किया जाता है, लेकिन उनका उपभोग करने के बावजूद भी वह जो उपभोग शंख वहाँ कर रहा है, वह उपभोग उस शंख को कृष्ण करने में अर्थात काला करने में समर्थ नहीं है। वह शंख अपने श्वेत स्वभाव को नहीं छोड़ता है। शंख का श्वेत स्वभाव काला नहीं होता है। क्या मतलब? आचार्य भगवान शंख का उदाहरण देकर के ये समझाने का हमें प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार शंख है वह काला पीला किसी भी प्रकार का चेतन अचेतन और मिश्र इन सब द्रव्यों का उपभोग करता है, लेकिन फिर भी वह अपने श्वेत भाव को नहीं छोड़ता है। कोई भी द्रव्य या उपभोग करने वाला जो द्रव्य है वो उस शंख को कृष्ण रूप में परिणमन कराने में समर्थ नहीं हो सकता। वह शंख तो श्वेत का श्वेत ही बना रहता है। इस प्रकार इस गाथा में आचार्य भगवान एक दृष्टांत दे रहे हैं।
अगली गाथा में इस दृष्टांत का हम दृष्टांत पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे कि उसी प्रकार ज्ञानी जीव भी किसी भी प्रकार के पदार्थों का उपभोग करने पर भी अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता है। आइए एक बार फिर से गाथा का अर्थ समझते हैं। भुंजन तस्य विविहे, भुंजन तस्य अर्थात उपभोग करने वाले, विविहे अनेक प्रकार के कैसे पदार्थ, सचित्त अचित्त मिश्रिय द्रव्य, सचित्त अर्थात जीव सहित सचेतन, अचित्त अर्थात जीव रहित अचेतन, और मिश्रिय अर्थात मिश्र सचित्ता चित्त, ऐसे द्रव्य अर्थात द्रव्यों को, अनेक प्रकार के द्रव्यों का उपभोग करने वाले, शंखस्य अर्थात शंख का, सेद भावो जो श्वेत भाव है, जो श्वेत पना है, जो सफ़ेद पना है, उस श्वेत पने को किन्नदो कादुम काले करने में नविसक्कदी कोई भी शक्य नहीं है, अर्थात उस शंख के सफ़ेदपन को कोई भी काला नहीं कर सकता। इस गाथा का भावार्थ देखें। अनेक प्रकार के सचित्त अचित्त और मिश्रित द्रव्यों का उपभोग करने वाले शंख का श्वेत भाव कृष्ण नहीं किया जा सकता, अर्थात वह हमेशा श्वेत का श्वेत ही बना रहता है। भैया जी, आचार्य भगवान ने यहाँ पर शंख का उदाहरण क्यों दिया? आचार्य भगवान ने यहाँ शंख का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि जिस तरह शंख कृष्ण, नील अथवा किसी भी तरह का काला, पीला, नीला किसी भी द्रव्य का उपभोग करता है, जैसे माना कि शंख का जो भी भोजन है उस भोजन पानी की अपेक्षा से हम चर्चा करें, यदि वह मिट्टी खा रहा है तो वह मिट्टी रूप में, मिट्टी का जो रंग है उस रूप में भक्षण कर रहा है। यदि वह जल ग्रहण कर रहा है अथवा किसी वनस्पति को भक्षण करता है, किसी भी प्रकार के वस्तुओं को वो ग्रहण कर रहा है। शंख कूड़े में भी रखा हुआ है, कचरे में, गंदगी में, कीचड़ में भी पड़ा हुआ है, समुद्र के किनारे भी पड़ा हुआ है, तो वह सचित्त अचित्त और दोनों से मिश्रित पदार्थों को ग्रहण कर रहा है। रंग बिरंगे अनेक प्रकार के जो पदार्थ हैं उनको वो ग्रहण कर रहा है। इन सब को ग्रहण करने के बावजूद भी शंख हमेशा सफ़ेद ही बना रहता है। शंख का रंग काला नहीं पड़ जाता, शंख पीला नहीं हो जाता। जैसे माना कि अगर किसी शंख ने कोई काले रंग की वस्तु का ग्रहण कर लिया तो ऐसा हो कि शंख काला पड़ जाए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ शंख का उदाहरण दिया। आगे इस शंख के उदाहरण को आचार्य भगवान ज्ञानी जीव के उदाहरण से वहाँ पर सिद्ध करेंगे। इसलिए जिस तरह शंख कुछ भी भक्षण करें, चाहे सचित्त अचित्त अथवा सचित्ताचित्त मिश्र पदार्थ, वे किसी भी रंग के हों तो भी वह अपने श्वेत स्वभाव को नहीं छोड़ता है। वह जो द्रव्य ग्रहण कर रहा है वह उसे काला नहीं कर सकता। इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ शंख का उदाहरण दिया। इस गाथा का हम पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जैसा सफेद वह शंख सुशोभता है, निर्जीव जीवमय द्रव्य सुभोगता है। कोई नहीं धवलता उसकी मिटाता, है कृष्णता न उसमें पुनि डाल पाता। अर्थात कितनी सुंदर पंक्तियों में यहाँ पूरी गाथा का अर्थ आचार्य श्री ने प्रस्तुत किया है कि जिस प्रकार सफ़ेद शंख सुशोभित होता है वो निर्जीव, जीव रहित और जीवमय अर्थात चेतन सचित्त वस्तुओं को भोग करता है, ग्रहण करता है, लेकिन कोई भी पदार्थ उसकी धवलता को, उसकी श्वेतिमा को नहीं मिटा सकता। कोई भी उसमें कृष्णता अर्थात कालापन नहीं डाल सकता, वह अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता। ठीक उसी प्रकार ज्ञानी जीव की कैसी स्थिति होती है, क्या परिणति होती है, अगली गाथा में हम देखते हैं। तहणाणे सविविहे, तहणाणे सविविहे, सच्चित्ता चित्त मिस्ये दव्ये, सचित्ता चित्त मिस्ये दव्ये, भुञ्जन्त सविणाणं, भुञ्जन्त सविणाणं, णविसक्कदिरागदं नेदुं, णविसक्कदिरागदं नेदुं। बोलिए
तहनाणि सविविहे सच्चित्ता चित्तमिस्ये दव्ये भुञ्जन्तः सविणाणं न विसक्कदिरागदं नेदुं तहनाणि सविविहे सच्चित्ता चित्तमिस्ये दव्ये भुञ्जन्तः सविणाणं न विसक्कदिरागदं नेदुम्। इस गाथा का अर्थ देखें। तह अर्थात उसी प्रकार, किस प्रकार, जैसा कि हमने पूर्व गाथा में पढ़ा कि वह जो शंख है वो चेतन, अचेतन और मिश्र सभी प्रकार के द्रव्यों को ग्रहण कर रहा है, चाहे वह काला हो, चाहे सफ़ेद हो, चाहे पीला हो, चाहे नीला हो। अनेक वर्ण वाले द्रव्यों का ग्रहण करते हुए भी वह अपने श्वेतपनी को नहीं छोड़ता है। वह द्रव्य का उपभोग उसमें कालापन नहीं ला देता है। तह उसी प्रकार, अब दृष्टांत को समझें। तह उसी प्रकार नाणिस्य अर्थात ज्ञानी के, वि मतलब भी, विविहे अनेक प्रकार के, नाणिस्य अर्थात ज्ञानी के, विविहे अनेक प्रकार के, सच्चित्ता चित्त मिस्ये दव्ये, सच्चित्त अर्थात सचित्त जीव सहित सचेतन, अचित्त अर्थात अचित्त अचेतन अर्थात जीव रहित, और मिस्ये अर्थात मिश्र सचित्त और अचित्त से मिले जुले हुए सचेतन अचेतन, ऐसे दव्य अर्थात द्रव्यों का, भुंजन्तस्सवि अर्थात उपभोग करते हुए भी, उसी प्रकार उस ज्ञानी जीव के, जो वह ज्ञानी जीव है वह अनेक प्रकार के सचित्त अचित्त और मिश्र द्रव्यों का, पदार्थों का उपभोग करते हुए भी णाणम अर्थात ज्ञान को न विसक्कदी नहीं जा सकता, रागदम नेदुम राग रूप ले जाया, अर्थात यह उसका ज्ञान स्वरूप है, जो उसका आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का ज्ञानी जीव का स्वभाव ज्ञान रूप, वह ज्ञानी जीव का स्वभाव ये अचेतन आदि जो पदार्थ हैं, सचेतन आदि जो पदार्थ हैं, ये पदार्थ उस ज्ञानी जीव के ज्ञान को रागदम नेदुम न विसक्कदी राग रूप नहीं ले जाया जा सकता, अर्थात उस जीव को वे राग रूप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वह अपने आत्म स्वरूप में लीन है। क्या कहना चाह रहे हैं? आचार्य भगवान यह कह रहे हैं कि जिस प्रकार उस शंख में श्वेतिमा ही हमेशा बनी रही, वह काले रूप में परिवर्तित नहीं हुआ, उसी प्रकार ज्ञानी आत्मा का स्वभाव ज्ञान में है, वह ज्ञान में तल्लीन है, चाहे वह सचेतन अचेतन किन्हीं भी पदार्थों का उपभोग करे, लेकिन फिर भी वह राग रूप परिणमित नहीं हो सकता। उसका जो आत्मा का स्वभाव है ज्ञान स्वरूप में लीन होना, वह बस उसी में स्थिर रहता है। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। तह अर्थात उसी प्रकार, नाणिस्य अर्थात ज्ञानी के, वि मतलब भी, विविहे अनेक प्रकार के, सचित्त अचित्त और मिश्रित पदार्थ, चाहे वो जीव सहित हो चाहे जीव रहित हो, अथवा मिश्र दोनों से मिले जुले सचित्ता चित्त हो, ऐसे पदार्थों का, ऐसे द्रव्यों का, भुज्यन्तस्सवि अर्थात उपभोग करते हुए भी, णाणम अर्थात वह ज्ञान को, जो ज्ञान है उस ज्ञान को रागदम नेदुम न विसक्कदी राग रूप नहीं ले जाया जा सकता। उन द्रव्यों के द्वारा उस ज्ञान को रागी नहीं बनाया जा सकता, उस ज्ञानी जीव को राग रूप परिणमन नहीं कराया जा सकता। क्यों नहीं कराया जा सकता? जिस प्रकार उस शंख के द्वारा या उस शंख को उन द्रव्यों ने, वह शंख काला पीला नीला सब कुछ ग्रहण कर रहा है, लेकिन फिर भी वह कालेपन को प्रकट नहीं होता है, कालेपन को प्राप्त नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार वह ज्ञानी जीव ज्ञान स्वरूप में लीन है, आत्म स्वरूप में लीन है, वह राग भाव रूप में परिणमित नहीं हो सकता। गाथा का भावार्थ देखें। इसी प्रकार अनेक प्रकार के सचित्त अचित्त और मिश्रित द्रव्यों का उपभोग करते हुए ज्ञानी के ज्ञान को अज्ञान रूप अर्थात राग आदि रूप में नहीं किया जा सकता। भैया जी, ज्ञानी का स्वभाव क्या है? ज्ञानी का स्वभाव है ज्ञान दर्शन में स्थित होना। जैसा कि पूर्व की गाथाओं में बहुत से स्थानों पर हमने इस प्रश्न पर चर्चा की, जो अपने ज्ञान दर्शन रूप आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम।
अर्थात ज्ञान दर्शन रूप उपयोग ही आत्मा का लक्षण है और उसी को आत्मा का स्वभाव कहते हैं। यहाँ पर जिस ज्ञानी की चर्चा चल रही है वो ज्ञानी कौन सा है? जो अपने आत्म स्वभाव में लीन है, शुद्धोपयोग को प्राप्त है, वीतराग स्वसंवेदन से युक्त है। ऐसे उस वीतरागी ज्ञानी की यहाँ पर बात चल रही है और उसका स्वभाव है जो सभी रागादि विकारी भाव विभावों से दूर है, वही ज्ञानी का स्वभाव है। भैया जी, क्या निमित्त ज्ञानी जीव का कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता? आपने ज्ञानी जीव के लिए यह प्रश्न किया है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, यहाँ ज्ञानी से तात्पर्य है आत्मज्ञान में तल्लीन, आत्म स्वरूप को प्राप्त जो मुनि महाराज हैं वे। उनके बाहर बहिरंग में किसी भी प्रकार के कोई भी निमित्त मिले, वे उन्हें अपने आत्मभाव से नहीं चिगा सकते, अपने आत्मभाव से नहीं डिगा सकते। हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। गजकुमार मुनि महाराज के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रख दी तो भी वे अपने आत्म ध्यान से नहीं डिगे, तभी तो अंतर मुहूर्त में मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। निमित्त तो उन्हें मिला था, वे चाहते या उनका परिणाम बिगड़ता तो वे अपने आत्म स्वभाव से छूटते और बहिरंग में द्वेष करने लगते या उस सिगड़ी को हटाने का प्रयास करते, अपने आप में अग्नि से जलना महसूस करते। लेकिन उनका स्वभाव आत्मा में लीन था, वे आत्मा में तल्लीन थे, वे अपने आत्म स्वभाव ज्ञान स्वभाव को प्राप्त हो चुके थे, तो वे निमित्त उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर पाए। जो जीव वीतराग अवस्था को प्राप्त हो जाता है, उस समय राग द्वेष का अभाव हो जाने के कारण से उन्हें निमित्त से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उपयोग तो दोनों में से एक ही स्थान पर रहेगा। जब आत्मा में उपयोग है तो बहिरंग निमित्त में उपयोग नहीं, और जब बहिरंग में अगर निमित्तों में उपयोग रहेगा तो फिर निश्चित सी बात है वह जीव आत्मभाव से चिग जाएंगे, अर्थात च्युत हो जाएंगे, अर्थात वे फिर ज्ञानी से अज्ञानी बन जाएंगे। इस प्रकार जो आत्मभाव में लीन हैं उनका निमित्त कुछ नहीं कर सकते, जो बहिरंग में हैं ज्ञान स्वभाव से युक्त हैं लेकिन अभी आत्म ज्ञान स्वभाव से युक्त नहीं हैं, सराग अवस्था में हैं, वे भले ही निमित्त के प्रभाव से उनका उपादान कुछ कार्यकारी हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भैया जी, क्या यह गाथा अविरत सम्यक दृष्टि पर लागू हो सकती है? नहीं, यहाँ पर वीतराग सम्यक दृष्टि जीव की चर्चा चल रही है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सराग सम्यक दृष्टि जीव की चर्चा नहीं है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ किस ज्ञानी की बात चल रही है? जो वीतराग अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, उन ज्ञानी मुनि महाराज की बात चल रही है, जहाँ पर न राग है, ना द्वेष है, ना मोह है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव के तो अभी राग भी है, द्वेष भी है, मोहनीय कर्म भी है, उसके तो अभी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन सब कषाय मौजूद है, वह तो राग द्वेष भी करता है। उस जीव की यहाँ पर चर्चा नहीं है। यहाँ पर चर्चा है वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान से संयुक्त जो ज्ञानी हैं, जो आत्मज्ञान में लीन है, ज्ञायक स्वभाव से युक्त है, उस ज्ञानी जीव की जो मोहनीय कर्म का पूरा क्षय करके या उपशम करके 11वें गुण स्थान की अपेक्षा से भी हम चर्चा करें तो जहाँ मोहनीय कर्म नहीं है, राग द्वेष नहीं है, उस जीव की यहाँ पर चर्चा है। भैया जी, ज्ञानी जीव सचित्त आदि पदार्थों को कैसे भोगता है? यहाँ पर 3 प्रकार के द्रव्यों की पदार्थों की चर्चा की गई, सचित्त, अचित्त और सचित्ताचित्त। सबसे पहले तो हम समझे सचित्त किसे कहते हैं? जो जीव सहित हैं, जिनमें जीव हैं, वे पदार्थ कहलाते हैं सचित्त। ज्ञानी जीव कैसे भोगता है? अगर किसी मुनि महाराज को जो आत्म ध्यान में लीन है, हम उन्हें कहेंगे ज्ञानी जीव। जो आत्म ध्यान में लीन है, शुद्धोपयोग को प्राप्त है। बाहर से किसी पशु ने उनके ऊपर उपसर्ग किया, पशु क्या है? सचित्त। किसी शेरनी ने उनको खाने के लिए आगे बढ़ी, उनको खा रही, उनके शरीर को खा रही है, उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा है, तो सचित्त पदार्थों का उपभोग उन ज्ञानी जीव के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन फिर भी वे अपने आत्म स्वभाव में लीन हैं, इसलिए उन सचित्त द्रव्यों का उपभोग करते हुए भी वे अपने आत्म स्वभाव से च्युत नहीं होते। अचित्त पदार्थ जैसे बारिश है, जैसे पांडवों को लोहे के गर्म आभूषण पहनाए गए, ये अचित्त हैं, इनमें जीव नहीं है। ज्ञानी जीव इनका उपभोग कर रहा है लेकिन फिर भी आत्म स्वभाव से च्युत नहीं हो रहा। सचित्ताचित्त जैसे माना कि कोई व्यक्ति है, कोई मनुष्य है, उसने बेरवशात मुनि महाराज के ऊपर किसी हथियार के द्वारा उनको मारना चाहा, तो हथियार हो गया अचित्त, जो मार रहा है वो हुआ सचित्त। इस प्रकार सचित्ताचित्त।
तीनों स्थितियों में वह ज्ञानी आत्मा अपने बहिरंग रूप से हमें लग रहा है कि वे उन सब द्रव्यों का उपभोग कर रहे हैं, लेकिन आत्मा में एकता होने से, आत्मा में लीनता होने से वहाँ पर उन द्रव्यों के निमित्त से उस आत्मा में कभी भी राग भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि वे अपने आत्म स्वभाव में लीन हैं। ऐसी स्थिति में उनकी अवस्था कैसी होती है? वीतराग अवस्था होती है, स्वसंवेदन ज्ञान रूप अवस्था होती है, जो कि रागादि विकारी भावों से दूर होती है। आज की कक्षा में जो हमने दोनों गाथाएं पढ़ी, उनका यही सार है। जिस प्रकार शंख, कृष्ण, नील आदि अनेक प्रकार के द्रव्यों का उपभोग करता हुआ भी सचेतन अचेतन, सचेतन अचेतन दोनों प्रकार के मिश्र सभी द्रव्यों का उपभोग करता हुआ भी कभी काला नहीं पड़ता, सफ़ेद ही बना रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी जीव होता है। सभी प्रकार के द्रव्यों का उपभोग करते हुए भी वह अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, राग रूप में परिणमित नहीं होते हैं, बल्कि अपने आत्म स्वभाव में ही तल्लीन रहते हैं। यही आज का सार है। इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। नाना अचेतन सचेतन भोग भोगे, ज्ञानी मुनीश मुनि के व्रत पा अनोखे, ऐसा विबोध मुनि का डिग क्यों सकेगा, रागा विभूत कर कौन उसे सकेगा। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। वास्तव में आचार्य श्री ने जो पद्यानुवाद किया है उसमें पूरी गाथा समझ में आ जाती है। यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं, जो मुनि के व्रतों को पालन करके मुनि महाराज ज्ञानी ज्ञान भाव में, आत्म भाव में लीन हो जाते हैं, वे चाहे सचेतन अचेतन अथवा मिश्र अनेक प्रकार के वस्तुओं को उपभोग करते हुए भी उन मुनि महाराज को जो आत्म स्वभाव में लीन हैं, उन्हें कौन डिगा सकता है, कौन उन्हें रागादि रूप में कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अब वे अपने स्वभाव को प्राप्त हो चुके हैं, और स्वभाव को जिसने एक बार प्राप्त कर लिया वो फिर वापस पुनः विभाव को प्राप्त नहीं होता। जय जिनेन्द्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद। शुल्लक 105 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्रीमती शांति देवी छाबड़ा, पटना, बिहार। ईसरी पारसनाथ एवं उनके पुत्र पुत्रवधू श्री अशोक उमा, पटना। श्री विनोद बबीता, गुवाहाटी। श्री सुनील शालू, पटना। ब्रह्मचारी संजय भैया, ईसरी। श्री अभय मेघना, चंडीगढ़। श्री आलोक मेघना, वडोदरा।